दोस्तों, आज वॉर को शुरू हुए 6 महीने हो चुके हैं रशिया यूक्रेन के, और इन 6 महीनों के बाद पहली बार कोई मुझे अच्छी खबर सुनने को मिली है कि रशिया यूक्रेन जो टेंशन है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। दरअसल दोस्तों, जो रशिया है ये यूक्रेन के कई हिस्सों से पीछे जा रहा है और ये यूक्रेन ने दावा किया है कि रशियन फोर्सेस अब धीरे धीरे पीछे हट रही है। रशिया के कई ऐसे सैनिक बल हैं जो कि धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। अब यहाँ पे यूक्रेन का कहना है कि हमने जो जवाबी कार्रवाई की है उसकी वजह से शायद रशिया सैनिक डर गए हैं और वो पीछे हट रहे हैं। हालांकि दोस्तों, इस पे रूस भी सफाई देते हुए कहा है कि भाई देखो, हमने ये जो मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था ये डोनबास की आज़ादी के लिए चलाया था, और करंट टाइम में जो डोनबास है ये समझ लो बिल्कुल आज़ाद हो गया है, रशिया के अंडर में आ गया है। प्लस ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट ये भी रशिया के अंडर में आ चुका है। तो ये जो 2 मेन उपलब्धियां हैं, रशिया कह रहा है कि इस जंग को करने के बाद हमें ये 2 मेन उपलब्धियां मिली, और रशिया तो भाई ये कह रहा है कि हमको पूरा यूक्रेन थोड़ी ना चाहिए था। हालांकि दोस्तों, यूक्रेन इस बात का जश्न मना रहा है कि हमने रशिया को खदेड़ दिया, लेकिन यूक्रेन को इस बात का भी एहसास रखना चाहिए कि रशिया ने तुम्हारी कुछ जमीन और प्लस एक बहुत बड़ा पावर प्लांट को कब्जा कर लिया है। हालांकि दोस्तों, इस कब्जा के कारण यूरोप की इसमें बहुत सांसें चढ़ी हुई हैं, उनकी हालत खराब चल रही है रशिया के इस काम के कारण। आप पूछो क्यों रशिया पीछे जा रहा है, यूरोप को भाई क्या दिक्कत है? अब देखो, मैं सिंपल सी बात मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जो ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट है ना, यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पे परमाणु बिजली घर है, यूरोप की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो यूक्रेन है ये लगातार वहाँ पे हमला किया जा रहा है भाई, नॉन स्टॉप गोले बारूद बरसाया जा रहा है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर एक को गोला बारूद भैया रिएक्टरवा पड़ गई ना, और समझ लीजिए जौन रेडिएशन निकली कि भैया पूरा यूरोप खत्म हो जाएगा सिर्फ रेडिएशन की वजह से। हालांकि यूक्रेन को इन सारी बातों से भी करंट टाइम में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कहता है मैं तो पहले से बर्बाद हो चुका हूँ, लेकिन रूस को भी बर्बाद करूंगा। अरे भैया, तुम बर्बाद हो गए ठीक है, रूस को बर्बाद करोगे तुम आधी दुनिया को बर्बाद कर दोगे, ये बात नोटिस करना। वही रशिया कहना है कि भाई हमने डोनबास जीत लिया है, हमने जिस चीज़ के लिए मिलिट्री एक्शन ऑपरेशन चलाया था वो हमारा सफल रहा। रशिया को नाटो ज्वाइन करने को नहीं मिला, रशिया EU में नहीं, सॉरी यूक्रेन को नाटो नहीं ज्वाइन करने दिया, यूक्रेन को EU नहीं ज्वाइन करने दिया, डोनबास को आज़ाद कराना था तो आज़ाद भी कर दिया। तो एक हिसाब से बात करें तो कहीं ना कहीं रशिया अपनी जगह सही है। और अगर हम बात करते हैं रशिया क्यों पीछे हट रहा है, तो मैं आपको रियल वजह बताऊंगा। उनके पास हथियार खत्म हो चुके हैं करंट टाइम में। जी दोस्तों, पूरी दुनिया के सैंक्शन लगने के कारण रशिया, जो हमारे पुतिन चचा हैं, वो टूट चुके हैं आज के डेट में। दुनिया के सारे देश सैंक्शन लगाए हैं, यूरो वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो उनके भी सैंक्शन से ज़्यादा देर तक झेल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें पीछे हटना पड़ा। तो ओवरऑल पीछे हट तो गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हाथ में चलो लेके आ रहे हैं। हालांकि यूक्रेन कह रहा है कि बहुत जल्द हम वॉर करेंगे इनके साथ, और जो हमारा हिस्सा गया है उसको भी हम वापस ले लेंगे। तो अगर यूक्रेन ऐसा सोचता है तो मेरे ख्याल से ये वर्स कंडीशन होगा। ये क्यों, मैं भी बताता हूँ। दरअसल दोस्तों, अगर रशिया 0%, मतलब मैं बात कर रहा हूँ पूरी तरीके से हार गया ना, तो रशिया एक ऐसा देश है जो कभी भी न्यूक्लियर वेपन चलाने से पीछे नहीं हटेगा। और शुरुआत में कई बार ये कह चुके हैं पुतिन जी कि हम न्यूक्लियर हथियार से पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो जिस वजह से दोस्तों, मेरे ख्याल से अभी क्या कंडीशन मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव से होना चाहिए, तो दोनों देशों को यार टेबल पे आना चाहिए। जो ले लिया, समझौता करके किनारे हो जाओ। कम से कम दोनों देश की जनता को शांति मिलेगी और यूक्रेन फिर से ग्रो करे। मेरी तो दिल से तमन्ना है कि भाई वो लोग आगे बढ़े, वहाँ के लोगों को सुख शांति मिले। और यार है तो वो भी लोग इंसान ना। तो मेरा तो पर्सनल पर्सपेक्टिव है, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं रखा है। अगर रशिया पीछे हट रहा है तो उनको हटने दो भाई, जितना पीछे चल जाए कर दो, और अपना वहाँ पे आके शांति समझौता कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वरना अगर यूक्रेन अब दादागिरी दिखाएगा कि नहीं हमको तो चाहिए बदला, तो भाई ये वॉर 1-1.5 साल तक एक्सटेंड और हो सकता है, और बहुत बुरा होगा दृश्य, क्या ही बताया जाए। तो दोस्तों, खबर थी वर्ल्ड फोरम्स के हवाले से, और भी ऐसी खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब वर्ल्ड फोरम्स।